हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके योर स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय ज्योग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहकर पुकारा था, ठीक है। और भारत का प्राचीन नाम दोस्तों आर्यव्रत है और जम्बूद्वीप, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, इससे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, ये जान लीजिए। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। पाकिस्तान के बाद भूटान, नेपाल, भारत और बांग्लादेश, ये 5 राज्य हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों, श्रीलंका है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की जो सीमा है दोस्तों वो कुल 8 राज्यों से स्पर्श करती है। देखिए, पहला नंबर पे आता है उत्तराखंड, सेकेंड में बिहार, थर्ड में झारखंड, फोर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। ये 8 राज्य हैं दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। और गुहार मोती है जो कि पश्चिमी बिंदु है दोस्तों। और ये इंद्राकोल है जो कि उत्तरी बिंदु है। और ये कन्याकुमारी है जो कि दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो ये है जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, चेन्नई से है दोस्तों, जो कि समुद्र तल का जो औसत का मापन किया जाता है वो चेन्नई से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और अगर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। तो भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो भारत के 16 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं। वे 16 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, यूपी और गुजरात। ये 16 राज्य हैं दोस्तों जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो रत्नाकर है जो कि हिंद महासागर का उपनाम है। हिंद महासागर को कुल 3 नामों से जाना जाता है दोस्तों। पहला तो हो गया रत्नाकर, दूसरा शांत क्षेत्र और तीसरा नाम से जाना जाता है शांत समुद्रों का कुंजी, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सी है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। सेकेंड स्थान पे आता है बंगला, तीसरा स्थान पे आता है मराठी, चौथा स्थान पे आता है तेलुगु और पांचवा स्थान पे आता है तमिल, ठीक है। ये 5 भाषाओं को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों भारत का स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है, ठीक है। पहला स्थान पे रूस आता है,
सेकंड में कनाडा, थर्ड में चीन, फोर में अमेरिका, फाइव में ब्राज़ील, सिक्स में ऑस्ट्रेलिया और सातवां में भारत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो इसका जब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी पर है। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, और सेकंड में आता है गोंड जनजाति, और थर्ड में आता है संथाल। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय है जो कि वलित प्रकार का पर्वत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो दोस्तों भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 21 क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है। तो भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7,516.6 किलोमीटर। और दोस्तों अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो इसका आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इस ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल कितना है। तो भारत का कुल कितना भूभाग है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.42%। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 राज्य हैं जो कि भारतीय राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। वो ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम। ये 10 राज्य हैं जो कि हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं। और दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।